हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल SSC Fund 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे बेस्ट होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि NTPC या फिर CHL या फिर ग्रुप डी या फिर LP की तैयारी करें, ठीक है। तो उनके लिए बहुत ही रामबान सा ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, मेरे साथ पुराने तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाएँ ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब देना कि इतना सवाल हमसे बना था ना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसके पहला सवाल पे और देखते हैं इसके पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। उससे पहले तो दोस्तों बता दें जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट से, ठीक है। तो चलिए आगे पहला सवाल पे दोस्तों, पहला सवाल पे हम लोग का यहाँ पे दे रखा है लूप संख्या ज्ञात है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए हम लोग का छोटा संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा आएगा, छोटा आएगा या फिर बड़ा आएगा। देखिए इधर से तो घटते जा रहा है लेकिन इधर से दोस्तों बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या, देखिए अगर यहाँ पे छोटा संख्या आता, अगर यहाँ पे छोटा संख्या आता तो जाहिर सी बात है तो हम लोग को ऑप्शन में भी दोस्तों क्या छोटा ही मतलब दिया हुआ रहता, ठीक है। लेकिन हम लोग को ऑप्शन में क्या दे रखा दोस्तों, बड़ा ऑप्शन दे रखा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों हम लोग का इससे छोटा तो नहीं होगा, तो इधर से हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम लोग इधर से दिमाग लगाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे 4 दे रखा है तो जाहिर सी बात है दोस्तों 4 का 2 गुना कर देंगे तो हम लोग का कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। और माइनस 1 कर देंगे तो हम लोग का कितना होगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आने की माइनस हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 दूना के 14 और 7 दूना के कितना हुआ दोस्तों, 14 हुआ और प्लस 1 कर देंगे तो हम लोग का कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, 15 दूना के 30 और माइनस, यहाँ पे माइनस हुआ और यहाँ पे दोस्तों देखिए 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, ठीक है। 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग का माइनस हुआ, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 235 का यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे हम लोग 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। 1 सेकंड 2 से गुना कर देंगे दोस्तों, तो 2 से गुना कर देंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 470 आएगा, ठीक है। 470 आएगा, ठीक है। 470 में दोस्तों क्या करेंगे हम लोग माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। अगर माइनस 1 करेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 469 आ जाएगा, ठीक है। तो 469 कहाँ पे दे रखा है दोस्तों, देखिए हम लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे C में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है दोस्तों। अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताने कि कितना त्रिभुज है, ठीक है। देखिए दोस्तों ध्यान से देखकर बताने का प्रयास करें कि इसमें कितना त्रिभुज हम लोग को दे रखा है। देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 हो गया। अब देखिए 6 के बाद हम लोग देखिए यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को 6 के बाद देखिए एक यहाँ पे 7, ठीक है। और इधर से एक 8, ठीक है, 8 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक हम लोग को 9 दिखा, ठीक है। और एक यहाँ पे दिखा 10 दिखा, 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक 11, यहाँ पे एक 12, ठीक है, 12। अब देखिए यहाँ पे एक 13, यहाँ पे एक 14, ठीक है। 14 के बाद दोस्तों कहीं दिख रहा है, 14 के बाद देखिए यहाँ पे एक 15, एक यहाँ पे 16, ठीक है। और दोस्तों कहीं दिख रहा है, और देखिए 16 16 16 16। और दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको लेते हैं 16, एक इसको ले लेते हैं 17 और एक इधर से ले लेते हैं, ठीक है, 18, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल इसमें कितना दोस्तों ट्रायंगल 18, कितना दोस्तों टोटल हम लोग का 18, ठीक है। 18 किस ऑप्शन में दोस्तों, देखिए 18 ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए B में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B क्या होगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है अपने निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्य को ज्ञात करें, ठीक है। सादृश्य को दोस्तों ज्ञात करना है कि यहाँ पे बताना इस आयात से जिस प्रकार से निर्यात में रिलेशन बना हुआ है वही रिलेशन दोस्तों वाया में और किससे हो जाएगा दोस्तों, चीज़ बताना, ठीक है। देखिए आयात से दोस्तों यहाँ पे निर्यात है, ठीक है। तो आयात से दोस्तों क्या होगा, ऋण होगा, ठीक है। तो ऋण क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे। अगला सवाल पे दोस्तों दे रखा है पे खिलाड़ी, क्रिकेट, बल्लेबाज, इसमें दोस्तों कौन सा डायग्राम बनेगा वो चीज़ बताना, ठीक है। सबसे पहले इस सवाल में दोस्तों हम लोग को कॉमन चीज़ ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो कॉमन चीज़ हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, देखिए मान के चलिए खिलाड़ी, यहाँ पे हम लोग ले लिया, एक सेकेंड, यहाँ पे ले लिए दोस्तों हम लोग खिलाड़ी को, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लिए, खिलाड़ी को ले लिए, ठीक है। अब खिलाड़ी क्या होता है दोस्तों, बल्लेबाज होता है, ठीक है। खिलाड़ी क्या होता है दोस्तों, बल्लेबाज होता है, ठीक है। खिलाड़ी क्या होता है, एक सेकेंड, खिलाड़ी दोस्तों क्या होता है, क्रिकेटर होता है, ठीक है। खिलाड़ी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्रिकेटर होता है, ठीक। खिलाड़ी क्या होता है दोस्तों, क्रिकेटर होता है, ठीक है। और क्रिकेटर के अंदर दोस्तों क्या है, क्रिकेटर के अंदर हम लोग के यहाँ पे बल्लेबाज आएगा, ठीक है। क्रिकेटर के अंदर बल्लेबाज आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का बल्लेबाज देखिए खिलाड़ी होगा, खिलाड़ी में दोस्तों क्रिकेटर आ गया, और क्रिकेटर के अंदर ही बल्लेबाज होता है। बल्लेबाज किसी और खिलाड़ी में मतलब खेल में नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम क्या होगा, बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम किस में दे रखा है, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग के सवाल भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम बता दें जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर अगर पूछा गया सवाल दोस्तों हम लेकर आए, ठीक है। और दोस्तों अभी जो एग्जाम जो चल रहा है NTPC का, उसके लिए तो बहुत ही रामबाण शान और ज़बरदस्त तो हो रहा है ये क्लास, ठीक है। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हैं सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं अगला सवाल पे। आगे अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल पे हम लोग को यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम लोग का दे रखा दोस्तों, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को दे रखा डिक्शनरी का सवाल। देखिए यहाँ पे हम लोग को करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले देखिए इस सवाल में दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले PP है, यहाँ पे भी PP है, ठीक है। यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, ठीक है। यहाँ पे भी RR है, यहाँ पे भी RR है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग का बताइए TC, देखिए TCTDLD, ठीक है। अब इसमें दोस्तों बताना कि सबसे पहले कौन सा आता है, T होता है हम लोग का 20 पे, ठीक है। C होता है 3 पे, 3 पे होता है C, तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों सबसे पहले हम लोग का 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका भी काम हम लोग का ख़त्म हो गया, ठीक है। इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आई होता है दोस्तों 9 पे, और H होता है 8 पे, ठीक है। आई होता है दोस्तों 9 पे, H होता है I पे, ठीक है। उसके बाद Y होता है दोस्तों कितने पे, 26 पे, ज़ाहिर सी बात है तो बाद में होगा। D होता है दोस्तों, O होता है 15 पे, I होता है 9 पे। अब देखिए दोस्तों अब कौन सा होगा दोस्तों, वो होता है 15 पे। तो सबसे पहले X का दोस्तों कुछ हम लोग यहाँ पे मिस्टेक कर दिए, इसको नहीं लिखना था, मिटाना था। देखिए C होता है दोस्तों हम लोग के यहाँ पे 3 पे, ठीक है। T होता है दोस्तों 20 पे, ठीक है। और T होता है दोस्तों यहाँ पे भी 20 पे, ठीक है। D होता है दोस्तों यहाँ पे हम लोग का 4 पे, और L होता है यहाँ पे दोस्तों 12 पे। ज़ाहिर सी बात है 3 के बाद दोस्तों 4 होगा, यानी कि 3 के बाद यहाँ पे दूसरा होगा, ठीक है, दूसरा होगा। और दूसरा के बाद दोस्तों कौन सा होगा, सबसे कम में कौन सा आ रहा है दोस्तों, देखिए 12, यानी कि 4 आ रहा है, ठीक है, यानी कि 4 आ रहा है। अब 4 के बाद दोस्तों सबसे पहले में 20 है तो 20 ही लेंगे, सबसे पहला आएगा। सबसे पहला के बाद दोस्तों और हम लोग को कुछ बचा, तो यहाँ पे दोस्तों लास्ट में हम लोग का Y बचा, ई वाला। इस सबसे बड़ा तो यहाँ पे यही दिख रहा था, सबसे बड़ा हम लोग को Y होगा, यानी कि लास्ट में 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा बना, देखिए 32, 41, 5, 32, 41, 5 किस में, देखिए ऑप्शन नंबर B में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों आज हमारे पास अभी समय हमारे पास नहीं बच रहा, एक्चुअली क्या है हम हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे, इसलिए 2 दिन से वीडियो भी नहीं अपडेट हो रहा था, ठीक है, अपलोड नहीं हो रहा था। तो अभी जितना समय बच रहा है उसी में हम चाहते हैं कि बता दें, ठीक है, क्लास कर लें। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे। आगे अगला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्य को ज्ञात करें, ठीक है। सादृश्य को ज्ञात करना दोस्तों इनके बताना है कि इसका रिलेशन यहाँ पे जो इससे है, तो इसका रिलेशन यहाँ पे किससे हो जाएगा, वो चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे भी 4 बिंदु अगर कहीं पे भी दिखे, ठीक है, उसका मतलब यह समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो हम लोग का दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा वही यहाँ पे भी बनाना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसमें कौन रिलेशन लगा हुआ, तो वही रिलेशन इसमें भी लगाना। देखिए कौन सा रिलेशन इसमें लगा हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का आर दोस्तों कितने, आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। और इसका सबसे पहले डिजिट में आएंगे तो एस का कितना हो गया, 19 हो गया, यानी कि +1 हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों +1 इसमें भी करेंगे, तो टी हम लोग का कितना पे होता है दोस्तों, 20 पे होता है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको लास्ट में करेंगे क्योंकि शुरुआत से करेंगे तो देखिए 3 में यू दे रखा है, ठीक है। तो लास्ट से करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लास्ट से दोस्तों देखिए यहाँ पे n होता है 14 पे, ठीक है, और वो होता है 15 पे। यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का 1 हुआ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों सब जगह +1
ही हुआ, ठीक है। यहाँ पे के होता है दोस्तों कितना पे 11 पे, ठीक है। और एल होता है दोस्तों 12 पे। दोस्तों एल यहाँ पे जो सिर्फ इसमें दे रखा है बी में, ठीक है। देखिए के प्लस वैल्यू 11 होता है, ठीक है। इसमें एक प्लस जोड़ेंगे तो 12, और 12 का कॉर्ड होता है दोस्तों एल। एल सिर्फ हम लोग का देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में ही दे रखा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है तब ऑप्शन नंबर बी ही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और बी देखिए लास्ट में किसी में भी एल नहीं दे रखा है, उस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है कथन और निष्कर्ष, ठीक है। कथन और निष्कर्ष में दे रखा है दोस्तों हम लोग का, देखिए कथन और निष्कर्ष में यहाँ पे दे रखा है दोस्तों कुछ बसें चौपाई, ठीक है। कुछ बसें यहाँ पे देखिए कुछ बस जो है दोस्तों, कुछ बस जो है दोस्तों चौपाई है, ठीक है। कुछ बस जो है दोस्तों चौपाई है, ठीक है। कुछ बस चौपाई वाहन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सभी चौपाई वाहन है। देखिए कुछ बस, ये दोस्तों हम लोग का बस हो गया, और ये दोस्तों चौपाई हो गया, ठीक है। चौपाई हो गया। यहाँ पे देखा सभी चौपाई वाहन है, ठीक है। सभी चौपाई दोस्तों वाहन, जितना भी चौपाई यहाँ पे देख लीजिए, सभी का सभी क्या है दोस्तों वाहन यानी कि वैन है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग को बताना है कि निष्कर्ष में क्या दे रखा है, कुछ वैन बसें हैं, कुछ वैन बसें। जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे कुछ इसमें भी आ गया, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए कुछ वैन बसें हैं, जाहिर सी बात है वैन जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए बस में भी है, क्योंकि अगर चौपाई में है दोस्तों तो वैन में भी यहाँ पे थोड़ा सा है, तो जाहिर सी बात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों कुछ बसें वैन है, कुछ बसें वैन है, तो कुछ बसें इसमें भी दोस्तों कुछ बसें, कुछ वैन बसें हैं और कुछ बसें वैन है, कुछ बसें वैन, तो दोनों में दोस्तों यहाँ पे लागू हो रहा है, ठीक है। दोनों में भी दोस्तों क्या होगा, ये नियम लागू हो रहा है, तो इनके दोनों का दोनों ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है 4 बसें एक कतार में बैठे हुए, ठीक है। 4 बच्चे दोस्तों एक कतार में बैठे हुए बी जी के तुरंत बाद बैठे हैं, ठीक है। बी जी के तुरंत बाद बैठे हैं, ठीक है। बी जो है दोस्तों जी के तुरंत बाद बैठे, ठीक है। बी जो है दोस्तों जी के तुरंत बाद बैठे, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले 4 को यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग से दे रखा है बी जो है दोस्तों जी के तुरंत बाद बैठा हुआ, ठीक है। बी जो है दोस्तों, बी जो है दोस्तों, बी जो है जी के तुरंत बाद बैठा हुआ, ठीक है। जी के तुरंत बाद बैठा हुआ, अगर यहाँ पे देते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। जी के तुरंत बाद बैठा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों तुरंत बाद बैठा हुआ, यहाँ पे देखिए दोस्तों जो आर के तुरंत बाद नहीं है, जो आर के तुरंत बाद नहीं है, आर से पूछ रहा है, जो कि आर के तुरंत बाद नहीं है, तो आर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जी दोस्तों आर के तुरंत बाद नहीं होना चाहिए, तो तुरंत बाद नहीं है, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे तुरंत बाद आर नहीं है, यदि आर और एफ के तुरंत बाद नहीं है, आर और एफ, आर जो है दोस्तों एफ के भी तुरंत बाद नहीं है, आर जो है दोस्तों ऐप के भी तुरंत बाद नहीं होना चाहिए, तो ऐप यहाँ पे हो जाना चाहिए, ऐप यहाँ पे हो जाना ठीक चाहिए, ठीक है। तो ऐप तुरंत बाद भी नहीं है, तो दोस्तों पूछा बैठा हो, नहीं बैठा हो, ठीक है, नहीं बैठा, तो ऐप के तुरंत बाद कौन है, ठीक है। तो ऐप के बाद तुरंत बाद कौन है दोस्तों, यहाँ से हम लोग से पूछा है, तो ऐप के तुरंत बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे जी है, ठीक है। तो ऐप के तुरंत बाद क्या है दोस्तों जी है, तो जो जी क्या हो जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल आप लोग के लिए रहा कमेंट बॉक्स का होमवर्क, ठीक है, जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे हैं सभी से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बना कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और ये जो सवाल है दोस्तों, ये जो सवाल है दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में दोस्तों होमवर्क बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स का दोस्तों होमवर्क रहा, जो कि कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को बताना कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे हम लोग का यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करें, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला को दोस्तों ज्ञात करना कि बताना कि क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को बताना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का जो श्रृंखला जो चाह रहा है सबसे पहले उस पर ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे श्रृंखला जो दोस्तों हम लोग का बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है। और बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है हम लोग को यहाँ पे जोड़ या फिर गुना या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे देखिए कम कम बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जोड़ना ही होगा, तो जोड़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर 12 में दोस्तों कितना जोड़ा केस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लस अगर 11 कर देते हैं,
सॉरी +11 यहाँ पे नहीं होगा। देखिए दोस्तों +11 यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 9 होगा, ठीक है, 9 2 11। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ और लॉजिक लगा हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों इधर और ये इसका लॉजिक लगा हुआ, ठीक है। एक को छोड़ के देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ पे दोस्तों अगर इसमें 11 जोड़ देते हैं तो 3 और 2 23 हो गया। इसमें भी दोस्तों 11 अगर जोड़ देते हैं, देखिए हम लोग का 4 और 3 34 हो गया। इसमें भी दोस्तों अगर 11 जोड़ते हैं दोस्तों 4 1 5 और यहाँ पे 3 और 1 4 45 हो जाएगा, ठीक है। तो 45 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का भरा जाएगा, ठीक है। लेकिन एक सेकंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको छोड़ दिए, लेकिन ये वाला भी दोस्तों हम लोग का नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों क्या दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये वाला छोड़ के दोस्तों अब इसमें देखिए दोस्तों इसमें कवर कीजिए इसको और इसको, ठीक है, तब जाके उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए कितना बड़ा हुआ, ज़ाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी 2 3 32 आ गया। तो यहाँ पे भी दोस्तों देखिए यहाँ पे भी अगर 11 जोड़ते हैं तो 3 और 1 4 यानी 43 3 43 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का क्या भरा जाएगा, यहाँ पे 43 आ जाएगा। देखिए इसमें 11 जोड़े तो ये वाला आया, ठीक है। इसमें 11 जोड़ेंगे तो यहाँ वाला आना चाहिए। तो 43 क्या होगा दोस्तों आएगा, ठीक है। तो 43 ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नहीं दे रखा, लेकिन 43 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को इस सवाल समझ में आ गया होगा और क्लास भी आज का अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम बहुत दिन के बाद क्लास किया, क्योंकि हॉस्पिटल के चक्कर में पड़े थे, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आते थे, अनुरोध है कि जितना भी सवाल बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और आज का क्लास किस तरह से लगा सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों जितने भी भाई बहन नए चैनल हमारे पर नए चैनल पर जुड़े हैं, चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे अनुरोध है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।